नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैं सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहता हूँ, लोगों को जागृति, नॉलेज, शिक्षा और आज के जो राजकारण ने दुनिया और देशों को जो सिर्फ सत्ता के लिए, धन प्राप्ति के लिए ख़त्म करने का कोशिश की है, तब मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि लीडर वो नहीं होता है जो भीड़ की भाषा बोलकर अपना राजनीतिक रोटी सेके। आज के लीडर भारत में 3 दशक गुजरात में और 2 दशक से ये 1 दशक वो भारत में जो हो रहा है, तो तब लीडर वो होता है जो पागल भीड़ के खिलाफ अपनी बात रखने की हिम्मत रखता है। वो थे महात्मा गांधी, वो थे सरदार पटेल, वो थे नेहरू। और एक नेता और एक स्टेट्समैन में यही अंतर होता है। और आज मैं ये बताता हूँ कि आज का जो राजकारण, यूँ तो भारत में सती प्रथा 1829 में ही खत्म हो गए, लेकिन सती प्रथा के खत्म होने के 158 साल बाद 1987 में राजस्थान के राजपूतों को लगा जो आज परिस्थिति ऐसे ही गुजरात में कर दी है, देश में कर दी है, कि सती प्रथा को फिर से शुरू करना चाहिए। बाकायदा इसके लिए राजस्थान में वहाँ के राजपूत जगह जगह रैली करने लगे। तब उस समय के राजस्थान के राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता भैरव सिंह शेखावत ने भीड़ के सामने जाकर कहा था, बंद करो ये पागलपन। आज के समय सती जैसी अमानवीय प्रथा का कोई औचित्य नहीं है। जो लोग भी राजस्थान को जानते हैं वो ये बताएंगे कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत असर नहीं करता है। राजस्थानी ट्रेडिशन के कारण आप लोग टीवी न्यूज़ एंकर, जो एक नाम नहीं लूँगा, के पिता का कुछ दिन पहले का वीडियो देखकर जिसमें शिवरात्रि की से जुड़ी अपनी पुरानी यादें साझा कर रहे हैं कि राजस्थान के आज सत्ता पक्ष का ही नेता जो लेखक हैं उसके बड़े भाई जैसे हैं, उन्हें कभी भी मुसलमान के प्रति नफरत करते नहीं देखा। यहाँ तक कि राजस्थान जो और सत्ता पक्ष के मुस्लिम मोर्चा के 1-2 लोगों से वो जुड़ा है और वो कहते हैं कि राजस्थान की सत्ता पक्ष की शेष भारत की जो सत्ता पक्ष हैं उनसे अलग हैं। और राजस्थानी ट्रेडिशन यानी ये इनके इसलिए हैं कि वो राजस्थान की ट्रेडिशन के कारण है। यही कारण कि जब 1991 में जब बाबरी विध्वंस के लिए जो भारतीय जनता पक्ष ने पूरे देश में कार सेवा की मुहिम चलाई, तो भैरव सिंह शेखावत के मंत्रिमंडल ने 2 मंत्रियों ने कार सेवा की इच्छा जाहिर की, तो भैरव सिंह ने ये दोनों मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। वही बीजेपी, वही भैरव सिंह शेखावत, वो राजस्थान और आज पूरा भारत की हालत क्या है। नेता जब भीड़ की भाषा बोलने लगे तो समझिए कि वो बुद्धलिंग हैं। 1 जून 1984 को जब इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए स्वर्ण मंदिर में आर्मी भेज रही थी, तब चंद्रशेखर अकेले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था कि इंदिरा जी आप आग से खेल रही है, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। और चंद्रशेखर जी की बात इंदिरा गांधी नहीं मानी और 5 महीने बाद इंदिरा जी की हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दिल्ली में सिखों को खोज कर जब मारा गया, तब भी चंद्रशेखर जी अपने चंद साथियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर निकल कर सिखों के जलते हुए घर की आग बुझा रहे थे। और धनबाद के कोयला किंग सूर्यदेव सिंह को दुनिया भले ही माफिया कहे, 1984 में सिख विरोधी दंगों में सूर्यदेव सिंह सड़क पर निकलकर सिखों को संरक्षण दिए थे। छपरा वाली घटना के बाद जब कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपना चेहरा चमकाने के लिए एक घटना की गलत व्याख्या करके समाज में आग लगाना चाहते हैं, तब समाज को बहुत कठिन होता है, क्योंकि जो आग करने वाला था वह भीड़ की भाषा के खिलाफ था। चंद्रशेखर जी और भैरव सिंह शेखावत जी आज भी हमें याद रहेंगे। जो इंसान जिस राजपूत समाज के लिए
पिछले 8-9 साल से सब कुछ दांव लगाकर जो बोल रहे हैं उसको माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। और आज सोशल मीडिया जो उसकी इंटीग्रिटी इतनी ख़त्म हो गई है कि वो सोशल मीडिया आज आग लगाने का काम, गलत तथ्यों को समाज में फैलाने का, सोच बदलने का काम इस 2 दशक में सत्ता में बैठे लोगों ने वही सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके सोच बदलने का काम किया है। वो भारत की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने शहीद हुए, जिन लोगों ने तन मन धन से उसका संरक्षण किया, आज़ादी दिलवाई, और आज की लोकशाही में ये 1980 बाद जन्मे पक्ष और लोग, उसको कुछ मालूम नहीं है कि देश की आज़ादी किस तरह मिली थी। वो महात्मा गांधी जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तब वो भीड़ में जाकर कलकत्ता में खड़े हो गए थे। आज हमें जरूर है महात्मा गांधी जी, आज हमें वही सत्ताधीन पक्ष में जरूर हैं भैरव सिंह शेखावत की, आज जरूर है अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर की, जो भीड़ में जाकर खड़े होकर कहे कि आप ये मुस्लिम हिंदू जो राजकारण का खेल खेल रहे हैं वो आप आग पर आप चल रहे हैं। आग जो अग्निशामक की बजाय आपको आग में घी डाल रहे हैं। ऐसा मेरा आज का पैगाम है। तो जागिए।